सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 10 रुपए 25 पैसे पर क्लोजिंग हुई थी एंड यहाँ पर थोड़ी सी टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि एनएसई यहाँ पर कुछ कह रहा है कंपनी से, जो कि आपको पता चल गया होगा, उसका मतलब समझते हैं। बट यहाँ पर मैंने आपको परसों यहाँ पर एक अपडेट दिया था ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर, उसमें काफी मिस्टेक थी। आपने बताया कि कॉन्फ्रेंस कॉल में यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दे दिया गया कंपनी की तरफ से कि बीएसई और एनएसई ने साइट विजिट कर ली है एंड उसके बाद अब यहाँ पर जो है उनका आंसर चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या रीलिस्टिंग होनी है या नहीं होनी है। तो यहाँ पर मैंने उस वीडियो को ही हटा दिया था, ज़रूरी था क्योंकि मिस्टेक भरी थी। आप सोच रहे हो कि तुमने कॉन्फ्रेंस कॉल कवर क्यों नहीं, वो अटेंड क्यों नहीं करी। तो देखिए मैं आपको रियल बताऊं, अब मुझे अटेंड नहीं करना है, मुझे चाहिए रिजल्ट। साफ सीधी सी बात है। मैं यहाँ पर ना टाइम उधर लगाओ और फिर यहाँ पर ना माथा पच्ची करते फिरो, मुझे चाहिए रिजल्ट। सीधा बताओ कि कब ला रहे हो, बस साफ सी बात। एनएसई यहाँ पर कह रहा है एक्सचेंज पर कल एक्चुअल में, कल या 4 तारीख को एक्चुअल में आया था, ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर यहाँ पर कहा गया है कि इन्होंने जो फाइनेंशियल रिजल्ट सबमिट करे हैं वो यहाँ पर सेबी का जो फॉर्मेट है उस तरीके से सबमिट नहीं करे गए हैं। उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन मांगा है कंपनी से। अब कंपनी का यहाँ पर जो कहना है वो यहाँ पर अभी हमें देखने को मिलेगा, लेकिन उसका यहाँ पर वेट करना पड़ेगा कि कंपनी इसके ऊपर क्या कहती है। अच्छा, अभी उसके ऊपर आएंगे, पहले अभी हम लोग बात करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंजेस अब क्या करने वाले हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर जिस तरीके से फीस पेमेंट कर दी गई है या जिस तरीके से जो कुछ भी किया गया है, ठीक है ना, कंपनी की तरफ से जो कुछ भी किया गया है, मान लीजिए कि एनएसई बीएसई कह देते हैं कि हाँ भाई रीलिस्टिंग यहाँ पर हो जानी चाहिए, हम यहाँ पर जो है पुराने निवेशकों को देखते हुए हम रीलिस्टिंग का यहाँ पर जो है अनाउंस करते हैं, ठीक है भैया रीलिस्टिंग हो रही है, पर वो यहाँ पर ना आपका ईक्यू में नहीं होगी क्योंकि यहां पर अभी भी इतना अधूरी चीजें हैं। जिस तरीके से एनएसई कह रहा है कि भाई आपके फाइनेंशियल रिजल्ट उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से सेबी चाहती है, सेबी का यहां पर जो फॉर्मेट, राइट। अब यहां पर हुआ क्या, इनको पूरे रिजल्ट दोबारा से सबमिट करने पड़ेंगे, पॉसिबिलिटी बनती है सेबी का जो भी फॉर्मेट है उस हिसाब से। तो ये एक लंबा यहां पर फाइट हो गई है, ठीक है। अगर नहीं भी करने पड़े तो यहाँ पर जो है क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, क्लैरिफिकेशन आ जाने दीजिए, उससे ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। बट अगर यहाँ पर जो है रीलिस्टिंग होगी तो वो ईक्यू यहाँ पर ना उसमें नहीं होगी। जो ईक्यू हमें देखने को मिल जाता है कैटेगरी, सब कैटेगरी, उसमें नहीं होगी। ये या तो यहाँ पर ना जेड कैटेगरी या वगैरह वगैरह जो कैटेगरी चलती हैं, जो कि नए शेयर होल्डर मतलब नया बायर जो है उसको समझाने के लिए कि बॉस इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना जो एक्सचेंजेस है उनका एक्शन है या सेबी का एक्शन है, तो आपको यहाँ पर एक अलर्ट जारी है वो कैटेगरी के तौर पर कि आप इसको खरीदने से पहले एक बार समझ लें कि आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। तो वो EQ की जगह जो हमें EQ देखने को मिलता है उसकी जगह कुछ और हमें देखने को मिलेगा एंड शायद उसके साथ एक यहाँ पर जो है ना अलर्ट भी आ रहा हो कि बॉस इस स्किप को खरीदने से पहले सोच लीजिएगा, उसके बाद जो होगा उसका जिम्मेदार जो है एक्सचेंज या सेबी नहीं होगी। तो ये यहाँ पर ना पॉसिबिलिटी बनती है अगर रीलिस्टिंग के लिए यहाँ पर एग्री कर जाता है एनएसई बीएसई, जो कि यही लगता है भाई क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें डली हैं। अब देखिए कंपनी से जितनी उम्मीद करो ना उतना ही ये कंपनी डेंट लगाती है क्या। साइट विजिट हुआ, चलो ठीक है, आपने कॉन्फ्रेंस कॉल में बोल दिया, भाई इतना वीकली अपडेट आता है, क्या तुम वीकली अपडेट में नहीं बोल सकते थे। अभी तक वीकली अपडेट गायब है। न्यू अपडेट की आज की डेट में इतना नीड है आफ्टर सेबी का जो इंटरवेंशन हुआ है, जो यहाँ पर जो है ना फर्स्ट फाइनल ऑर्डर जो आया है, उसके बाद तो आपको वीकली अपडेट बंद ही नहीं करने चाहिए थे। वीकली अपडेट आपने बंद कर दिया, हमें कोई एक नई चीजें पता नहीं चल रही कि कंपनी कर क्या रही, ठीक है। तो वो वीकली अपडेट आपका आ नहीं रहा है एंड कहीं ना कहीं साइट विजिट का आपको बताना चाहिए था। अब वो एनएसई के ऊपर है कि करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन आज की डेट में मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका था कि इमेज इतनी खराब हो चुकी है ब्रैडकॉम ग्रुप की कि सेबी भी देखिए अब आज की डेट में ये कह रहा है कि ऑडिटर लाओ, यानी कि करंट ऑडिटर हटेगा। मैं ऑलरेडी आपसे कह रहा था कि इनका इमेज इतना डाउन हो चुका है कि इनको अब सब कुछ ए ग्रेड चाहिए, चाहे आप रो के करिए या हंस के करिए,
आपको एक नंबर का काम शो करना होगा। आपका इमेज नहीं बचा है मार्केट के अंदर, चाहे आप कितना भी होल्डिंग कंपनी कितना भी बड़ा बड़ा बोलते रहिए, बट आपका इमेज नहीं है। सेबी का भी गलत कहना नहीं है कि सेबी ने कहा कि भाई निफ्टी 100 की किसी कंपनी का ऑडिटर आप लेकर आइए जिसने पिछले 3 साल में निफ्टी 100 की किसी भी कंपनी का ऑडिट किया हो, उस ऑडिटर को आप लेकर आओ। क्या गलत कहा? सब कुछ सही कहा है, ठीक है। अब वही दिमाग में भूसा भरा हुआ है तो आप क्या ही कर सकते हैं। आपको चाहिए लोकल लोग, बस पकड़ कर ले आए। अरे भाई कंपनी चला रहे हो कि आप क्या चला रहे हैं? लोकल लोग खराब नहीं है, लेकिन आपका जो इमेज है वो आज की डेट में पूरा डाउन हो चुका है, ठीक है। अब उसको सही करने के लिए आपको वो नहीं करना पड़ेगा जो आप पहले कर रहे थे, अब कुछ करना पड़ेगा एक सही तरीके से, नए तरीके से। तो भाई ऑडिटर जो है वो चाहिए रहेगा। एंड सेबी ने जो कह दिया ना तो वो गलत है और इनको करने ही पड़ेगा, एंड जल्द से जल्द कर लें। अदरवाइज जो नंबर्स अभी डिले हो गए थे ना, ऐसे ही आगे भी डिले हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? ऑडिटर चाहिए, ये ऑडिटर काम नहीं करेगा जो आपका करंट में चल रहा है। तो नए रिजल्ट्स यहां पर बनने वो निफ्टी 100 के ऑडिटर्स होंगे। एंड लास्ट तो देखिए, इस कंपनी के अंदर अगर अब यहां से जो चीजें होनी है वो तभी हो पाई जब एक ऑडिटर जो है आएगा, ऑडिट करेगा सही तरीके से, एंड वो भी निफ्टी 100 कंपनियों में से, ठीक है। निफ्टी की 100 कंपनियों में से कोई ऑडिट किया हो, उससे आएगी क्वालिटी, एंड उससे पता चलेगा सेबी को कि भाई तुम कर क्या रहे हो। मेन चीज ये है, अब पूरी निगाहें इनके ऊपर, पूरी निगाहें अब इनके ऊपर है। जितना ये डिले करेंगे ऑडिटर लाने में, उतना ही शेयर होल्डर की परेशानी और बढ़ती हुई नजर आएगी। चाहे आप इसको पॉजिटिव समझें, निगेटिव समझें, बट आज की डेट में यही हकीकत है। मान लो इस बात को, दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप भी ये बात समझ रहे हैं और मैं भी ये बात समझ रहा हूं कि आज की डेट में निफ्टी 100 का ऑडिटर आएगा तो ही इनकी छवि बच पाएगी, अदरवाइज ये पूरे मिट्टी कर चुके हैं सारी चीजें। इन्होंने क्या किया भाई, मैं तो मैनेजमेंट देख रहा हूं, मैनेजमेंट में एक रत्तीवर इंसान ए ग्रेड क्वालिटी का नहीं है। इनको सब उठाने तो लोकल से उठाने, लोकल से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आपका जो इमेज है वो बिल्कुल डाउन हो चुका है। उस इमेज को सही करने के लिए आपको लोकल से नहीं बल्कि टैलेंटेड यहां पर लाना चाहिए था। आप क्या कर रहे हैं कि आप बस मैनेजमेंट भर रहे हैं कि कैसे भी करके भर लो और बस बात खत्म। ऐसे काम नहीं होता भाई। टाइम आपको इनफ मिल गया था, आपको सब कुछ हो गया। जबकि सेबी ने यहां पर बोल दिया था भाई उसी वक्त ही कि तुम सीईओ लेकर आओ और सीएफओ लेकर आओ। ये आज का नहीं है, बहुत पहले का है, एंड इसीलिए सारी चीजें बिगड़ी हैं। सीईओ लेकर आओ, सीएफओ लेकर आइए आप अपनी कंपनी के अंदर, नए, पुराने वाले नहीं चलेंगे, नए लेके आओ। इन्होंने नहीं माना। सीईओ गायब है, एक लंबा टाइम हो गया। कंपनी का भाई बिल्कुल पता नहीं कैसे क्या चल रहा है, मैनेजमेंट पूरा है नहीं। आई डोंट नो कि क्या हो क्या रहा है। तो वो सेबी का कहना गलत है नहीं बिल्कुल भी। कंपनी है यार, कोई ऐसा वैसा तो है नहीं। एक तो आप होल्डिंग कंपनी हो, दुनिया भर में आपकी सब्सिडरी है, वो कैसे क्या ऑडिट हो रही है, सेबी कैसे यहां पर एकदम से जाने देगा कि जाओ तुम जाओ, ठीक है तुम्हारा हो गया काम। ऐसा थोड़ी होता, ये नहीं होता भाई, ये नहीं होता है। लोगों जैसे आज की डेट में लोग फंसे हैं ना, अभी इनको छूट दे दें, पता नहीं आगे क्या हो, ना जाने कितने लोगों का नुकसान हो जाए, कोई भरोसा थोड़ी है। तो आज की डेट में सेबी पूरा नजर यही बना के रखे कि भाई तुमसे मैंने बोल दिया था सीईओ सीएफओ लेकर आओ, तुम नहीं लेकर आए, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुम्हारी कंपनी डूब रही है, क्या कर रही है वो तुम्हारा जानो, हमने तो पहले ही कह दिया था। सेबी की गलती नहीं है। अब वो ऑडिटर की कह रही है, अब तुम ऑडिटर लाने में वेट कर रहे हो। किस चीज का वेट कर रहे हो? जब कह दिया तो कह दिया, आगे आने वाले जो फाइनेंशियल नंबर्स हैं वो कैसे ऑडिट होंगे? ये वाला ऑडिटर तो चलेगा नहीं। तो तुमको लेकर आना है नया ऑडिटर, वो भी निफ्टी 100 की कंपनी ऑडिट कर दे, तो उसमें किस बात का डिले? निवेशक परेशान नहीं, पागल हो चुका है आज की डेट में। ये हालत हो चुकी है ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर। उसमें सेबी की कोई गलती नहीं, सेबी पहले ही सब कुछ कह चुकी है कि तुमको ये करना है, लेकिन तुम नहीं कर पा रहे हो। तो उसमें सेबी की क्या गलती है? उसमें सेबी का कोई फॉल्ट ही नहीं है। वो तो बोल के चला गया सीईओ हटाओ, आप नया सीईओ लेकर आओ, तब तक जब तक मामला चल रहा है। भाई अंदर का जानकारी तो निकले कि हुआ क्या है। तो वही तो मैं बता रहा हूं, लोकल अगर जब तक ये करते रहेंगे काम, नहीं होना कुछ काम। ये परिवारवाद खींच रहे हैं यार,
उसके घराने से ले आओ, उसका कोई रिश्तेदार है उसको ले आओ, उसको उसका रिश्तेदार यहां बिठा लो इसकी पोजीशन पर, ये कर दो वो कर दो, यही चल रहा है, फैक्ट यही है। ठीक है ना। तो ऐसे कंपनी कुछ नहीं हो पाएगा। आज की डेट में जो इन्वेस्टर है वो बिल्कुल अपने आप को जो है जीरो समझ ले, इसके अंदर जीरो पर ही है सब। ठीक है, ये जो भी है ये अपना जीरो है, क्वालिटी नहीं है बिल्कुल भी, मैनेजमेंट में नहीं है और इनके काम में भी नहीं है। वो काम में लाना पड़ेगा। अब वो देखते हैं कि निफ्टी 100 का जो ऑडिटर है वो कितना टाइम लगता है इनको लाने में, क्योंकि अगर इनको अपनी चिंता होती कंपनी की तो वो अभी तक काम पूरा हो रहा होता। इवन सुरेश कुमार रेड्डी अभी तक किसी भी इंटरव्यू में नहीं आ पाए। सबसे बड़ी बात यह है, सुरेश कुमार रेड्डी या उनका कोई मैनेजमेंट का पर्सन अभी तक किसी भी चैनल पर नहीं आ पाए कि चलो ठीक है इंटरव्यू देकर सभी शेयर होल्डर की बात को सॉल्व करते हैं, या मैनेजमेंट का कोई पर्सन आकर यहां पर इंटरव्यू दे दे कि भाई ये सारी चीजें हुई हैं, हम क्या कर रहे हैं वो हम बता कर जाए। गलत बात है क्या? कोई गलत बात नहीं है। क्या प्रॉब्लम है आपको आने में? क्या प्रॉब्लम क्या है आपको आने में? सारी चीजें सही हो सकती हैं, करने वाला चाहिए, करने वाला ठान ही नहीं रखे। उसने सारे क्वालिटी मैनेजमेंट ट्रिवोरा में बेच दिया है, इधर कोई है नहीं होल्डिंग कंपनी के अंदर। यही चल रहा है बस ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। कब तक होगा कैसे होगा कुछ पता नहीं है। वो अगर रीलिस्टिंग होगी तो देखते हैं भाई होगी कि नहीं होगी। ये मामला जो अभी आया है कि आपका नंबर ठीक नहीं है फॉर्मेट के हिसाब से, तो इनका पहले तो क्लैरिफिकेशन है कि ये क्या बोलते हैं। अगर वो अड़चन आएगी तो वो रीलिस्टिंग होगी या नहीं होगी पता नहीं। ठीक है ना। तो देखते हैं भाई, देखते जाओ, अभी देखने के अलावा कुछ है नहीं, एंड वीकली अपडेट कुछ आ नहीं रहा है। सो यही हकीकत है। उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ऑडिटर चाहिए, विदाउट ऑडिटर अब काम नहीं होने वाला, वो भी निफ्टी 100 कंपनी से आया हुआ चाहिए, और जल्द से जल्द चाहिए। जितना जल्दी हो उतना ही जल्दी ठीक है। जब तक वो ऑडिटर नहीं आएगा कंपनी को बेकार समझो, क्योंकि आप भी पढ़े लिखे इंसान हैं, मैं भी भाई आपके जितना नहीं हो तो थोड़ा बहुत तो हुई, तो समझ में तो आ रहा है कि क्या चीज़ें चल रही। ठीक है, समझ में पहले भी आ रहा था, लेकिन सब जो फास्ट हो रहा है, चलो ठीक है हो जाने दो हो जाने दो हो जाने दो वाला, ये सब चल रहा था। लेकिन पता चलता है कि वो जो किया वो सब बेकार हो गया। यही हकीकत। सो अब दीजिए मुझे वीडियो देखनी बहुत धन्यवाद दोस्तों।